टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से काकारोट सुपर साइयन 10 के सामने गोकू अपनी न्यू कॉस्मिक इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म दिखाता है और ठीक दूसरी तरफ परफेक्ट वेजिटा जो अपने आप को परफेक्ट बता रहा होता है वो कॉस्मिक ईगो साइन वेजिटा के आगे घुटने टेक देता है। कहीं वॉइड में कॉस्मिक इंस्टिंक्ट साइन गोकू और सुपर साइयन 10 गॉड ब्लू काकारोट के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट होने वाली है कि तभी काकारोट कुछ रियलाइज करता है और कहता है कि कुछ तो गलत है इस सिचुएशन में। कॉस्मिक गोकू की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन वो बहुत शांत भी है, जो कि एक फाइटर के हिसाब से बहुत अजीब बात है कि अचानक से काकारोट कॉस्मिक गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। और जैसा कि काकारोट ने रियलाइज किया था, कॉस्मिक गोकू वहाँ बड़े ही काम तरीके से शांत तरीके से खड़ा रहता है और काकारोट कॉस्मिक गोकू पर अपना एक अटैक करता है, लेकिन कॉस्मिक गोकू बड़ी ही आसानी से उस अटैक से बच जाता है। लेकिन काकारोट यहाँ नहीं रुकता, वो एक बीम अटैक रेडी करता है और कॉस्मिक गोकू की तरफ दाग देता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कॉस्मिक गोकू को वो अटैक परफेक्टली हिट हो चुका है, कॉस्मिक गोकू उस अटैक का शिकार हो चुका है। लेकिन अगले ही पल कॉस्मिक गोकू काकारोट के पीछे आ जाता है और कहता है, ओए काकारोट, तुम भी गोकू हो और मैं भी, मुझे निराश मत करो, एक अच्छी फाइट करो। ये सुनकर काकारोट फिर से कॉस्मिक गोकू पर एक अटैक करता है, लेकिन कॉस्मिक गोकू बड़ी ही आसानी से उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। फिर कॉस्मिक गोकू कहता है, काकारोट, मैं तुम्हें 10 चांस देता हूँ, अगर उन 10 चांस में तुम मुझे हिट कर पाए तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हारा तरीका बेस्ट है और मेरा एंजल्स की टेक्निक को सीखने का तरीका एक साइयन के तरीके से ज़्यादा बेस्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा असली मकसद क्या है इस फाइट को ज्वाइन करने का, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का। लेकिन कॉस्मिक गोकू के इतना कहते ही गोकू पर फिर से एक घमासान बीम अटैक हो जाता है। फिर काकारोट कहता है, अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो, तुम एक सुपर साइयन 10 गॉड से बात कर रहे हो। कि कॉस्मिक गोकू फिर से काकारोट को चिढ़ाने के लिए उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि अब ये अटैक मेरे पे काम नहीं करेंगे। कि काकारोट सोचने लगता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कॉस्मिक गोकू हर जगह है, मुझे उसके मूवमेंट्स पर फोकस करना होगा, वरना मेरी स्पीड और पावर के बावजूद भी मैं उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाऊंगा। काकारोट कहने को तो वहाँ है, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं उस पर अटैक नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे उस पर डायरेक्ट अटैक करने की बजाय उसके मूवमेंट्स पर पहले फोकस करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से कॉस्मिक गोकू की शक्ति काम कर रही है। क्योंकि मैं इतना तो महसूस कर सकता हूँ कि सुपर साइयन 10 गॉड्स की पावर के साथ मुझे उसको दिखाना ही होगा कि कॉस्मिक कुछ नहीं है, सुपर साइयन 10 ही सब कुछ है। और उधर दूसरी तरफ कॉस्मिक गोकू भी सोच में पड़ा होता है। कॉस्मिक गोकू जानता है कि काकारोट क्या कर रहा है, तो वो सोच रहा होता है कि काकारोट मेरे मूव्स को एनालाइज करने वाला है, मैं अपने रूप से ही क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, अब लड़ने में मज़ा आएगा। उसकी पावर्स कोई मजाक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसको सुपर साइयन 10 और गॉड्स की पावर के साथ कम एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना मैं उसको भी ट्रेन करूं और खुद भी ट्रेन हो जाऊं, जिससे कि मैं अपनी कॉस्मिक साइन स्टेट को मास्टर कर सकूं। और फिर हमें दोनों सृष्टि के सबसे ताकतवर साइयन एक दूसरे की तरफ देखते हुए मिलते हैं और दूसरी तरफ द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस वेजिटा और उसी का रूप लड़ रहे होते हैं, जहां पर हमें पहले देखने को मिलता है परफेक्ट वेजिटा जो कॉस्मिक ईगो साइन वेजिटा के साथ लड़कर घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, कॉस्मिक ईगो साइन फॉर्म मेरी मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो फॉर्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो वहाँ आराम से खड़ा है बिना एक खरोच के, और मैं यहाँ अपनी ताकत पूरे तरीके से लगभग ख़त्म कर चुका हूँ। ऐसा लगता है कि परफेक्ट वेजिटा अब शायद कॉस्मिक ईगो साइन वेजिटा के आगे हार मान जाएगा। और उधर दूसरी तरफ कॉस्मिक ईगो साइन वेजिटा परफेक्ट वेजिटा की तरफ देख रहा होता है और कहता है, क्या हुआ साइयंस के राजकुमार परफेक्ट वेजिटा, तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम्हारे पास और भी कुछ होना चाहिए, या फिर तुमने हार मान ली है। और फिर वेजिटा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम्हें पता है मैं हूँ असली साइयन प्रिंस, जिसने तुम्हें दिखाया कि एक असली साइयन प्रिंस को कितना ताकतवर होना चाहिए। तुमने एंजल्स की ट्रेनिंग ली और वो चुना जो काकारोट ने किया है, लेकिन अब मैं सब साइयंस को दिखा दूंगा कि सबसे ताकतवर साइयन प्रिंस मैं ही हूँ, वेजिटा। लेकिन परफेक्ट वेजिटा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि परफेक्ट वेजिटा की ये बात सुनता है और एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर वेजिटा चौंकने वाला है। क्योंकि परफेक्ट वेजिटा उसे बताता है कि तुम्हें पता है
ये बुरी आदत मेरे में भी थी कि मैं जल्दी सोच लेता हूँ कि सामने वाला हार गया है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे नाम के आगे परफेक्ट क्यों है? क्योंकि परफेक्ट प्रिंस वेजिटा कोई मजाक नहीं है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी एक असली सुपर सैयन गॉड को देखा है? और इस बात को सुनकर वेजिटा हंस पड़ता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्योंकि सुपर सैयन गॉड तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो से भी ज़्यादा वीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं हम तुम्हारे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स की शक्तियों के साथ और मेरे कॉस्मिक ईगो साइन की। तुम्हें ऐसा भद्दा मजाक शोभा नहीं देता। भले ही तुम मेरी तरह ताकतवर नहीं बन पाए, लेकिन हो तो तुम फिर भी सैयन प्रिंस वेजिटा। लेकिन परफेक्ट वेजिटा अभी वेजिटा के होश उड़ाने वाला है, क्योंकि परफेक्ट वेजिटा बोलता है, तुमने जिन सुपर सैयन गॉड्स को अभी देखा है वो असल में एक हाइब्रिड सुपर सैयन गॉड है, एक असली सुपर सैयन गॉड। क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, प्यारे राजकुमार सैयन प्रिंस। और फिर हम देखते हैं कि परफेक्ट वेजिटा पावर अप करने लगता है। पूरे वॉइड में हम कहीं से भी देख सकते हैं कि परफेक्ट वेजिटा पावर अप कर रहा है इतनी एनर्जी के साथ। उस वॉइड के गुप्त अंधेरे में उसकी शक्तियाँ चमक रही होती हैं। परफेक्ट प्रिंस वेजिटा पावर अप करता है। ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन वो करने वाला है जिसको देखकर वेजिटा भी चौंक चुका होता है, क्योंकि वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये वो सुपर सैयन गॉड तो नहीं लग रहा है जिसके बारे में मैं जानता हूँ या जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तो फिर ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सा सुपर सैयन गॉड है? और फिर हम देखते हैं कि परफेक्ट वेजिटा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लगभग ख़त्म ही कर चुका होता है और वेजिटा उसकी तरफ देख रहा होता है इन सैयन प्रिंस की घमासान लड़ाई में क्या होने वाला है और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले दूसरी तरफ कैकेरॉट और गोकू की लड़ाई। कैकेरॉट गोकू की तरफ पंच करता है, लेकिन कैकेरॉट के लिए मुश्किल ही नहीं अभी नामुमकिन है कॉस्मिक गोकू को टच करना। कैकेरॉट सोच रहा होता है कि कॉस्मिक गोकू के मूवमेंट जो हैं वो एकदम हवा की तरह हैं। मैं जैसे ही सोचता हूँ कि उसको एक पंच करूँ, किक करूँ, और मुझे जैसे ही लगता है कि शायद वो पंच उसे लगने वाला है, वो मेरे से चूक जाता है। जैसे कि पूरे कॉस्मिक में पता हो कि मैं क्या मूवमेंट करने वाला हूँ और क्या नहीं। लेकिन कैकेरॉट को उधर नहीं पता कि कॉस्मिक गोकू से इम्प्रेस है, क्योंकि कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैकेरॉट धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है और मैं अपनी कॉस्मिक शक्तियों को भी और अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये फाइट काफ़ी अच्छी जा रही है। और इसी तरीके से कैकेरॉट फिर ट्राई करता है, लेकिन वो कॉस्मिक गोकू को फिर टच नहीं कर पाता। लेकिन कैकेरॉट एकदम से कुछ रियलाइज़ करता है और कहता है, हे गोकू, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा और अच्छे से लड़ सकता हूँ, तो क्या तुम तैयार हो? और फाइनली कैकेरॉट गोकू की तरफ एक पंच मारता है और कॉस्मिक गोकू उस पंच को रोकता है, क्योंकि कॉस्मिक गोकू को लगा था कि कैकेरॉट अपनी फुल स्पीड पर है। लेकिन जब वो अपनी फुल स्पीड पर आता है तो कॉस्मिक गोकू भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बात है, सुपर सैयन 10 और गॉड्स की पावर को अच्छे से कंबाइन कैकेरॉट कर पा रहा है, बहुत बढ़िया। और उधर कैकेरॉट समझ जाता है, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि कॉस्मिक गोकू के लड़ने का तरीका क्या है। और मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ कि उसके फाइटिंग मूवमेंट्स किस तरीके से हैं। उसकी पूरी बॉडी कॉस्मिक से कनेक्टेड है और वो कॉस्मिक एनर्जी को यूज़ कर रही है, और उसकी खुद की बॉडी भी कॉस्मिक एनर्जी रिलीज़ कर रही है। और जब ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे से कंबाइन होती हैं तो गोकू पूरे कॉस्मिक से कनेक्ट हो जाता है। तो बस मुझे किसी तरीके से इस एनर्जी को ब्रेक करना है और मैं इस कॉस्मिक शक्ति के खिलाफ अच्छे से लड़ पाऊंगा। तो क्या कैकेरॉट कॉस्मिक गोकू के फाइटिंग स्टाइल को जानने के बाद उसको हराने लायक बन जाएगा, या फिर कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट सुपर सैयन 10 को हरा देगा? और जैसा कि कॉस्मिक गोकू ने कहा था कि वो उसको 10 चांस देगा, तो कैकेरॉट ऐसा नहीं कर पाया। तो क्या है कैकेरॉट का मकसद इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने का? और दूसरी तरफ हमारे सैयन राजकुमारों के बीच की लड़ाई। ऐसे किस सुपर सैयन गॉड की बात कर रहा है परफेक्ट वेजिटा, जिसको खुद कॉस्मिक ईगो साइन वेजिटा ने कहा है कि उसने खुद नहीं ऐसी गॉड फॉर्म देखी है? तो ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर 16 में। और जिन लोगों ने चैप्टर 14 नहीं देखा है या अगला चैप्टर अगर आ चुका होगा, तो लिंक आपको ऊपर कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जहाँ पर सारे चैप्टर्स होंगे। और आई होप आप लोगों को ये मांगा स्टाइल पसंद आया होगा। बहुत से लोग जानते होंगे कि ये क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और फाइनली इतने टाइम बाद। और अब से चैप्टर धीरे धीरे टाइम से आने लगेंगे, पहले से भी ज़्यादा बेटर। और जो लोग इस मांगा को सपोर्ट करना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग चैप्टर 17 के बारे में जानना चाहते हैं वो पेट्रियन पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इस मांगा के स्पॉयलर्स और कुछ पेजेस जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया तो उस लाइक बटन को सुपर सैयन ब्लू बना दीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं
तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहे टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की ये ऑसम मांगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा। टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के एपिसोड 16 में आप लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड 15 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह सुपर सैयन 10 कैकारोट कॉस्मिक गोकू से लड़ रहा होता है और धीरे धीरे कॉस्मिक गोकू को टक्कर देने लगता है, और ठीक दूसरी तरफ जन्म होता है परफेक्ट वेजिटा की एक ऐसी फॉर्म का जो आज आप लोगों के होश उड़ाने वाली है। और जिन लोगों ने एपिसोड 15 नहीं देखा है वो पर कार्ड में बटन शो हो रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे एपिसोड्स आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आगे वॉइड स्पेस में सुपर सैयन 10 कैकारोट और गोकू अपना राउंड 2 स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी कैकारोट कुछ शॉकिंग फील करता है। क्या ये किस तरीके की पावर है? और उधर दूसरी तरफ कॉस्मिक गोकू भी एक अजीब सी ताकत को महसूस करता है और सोचने लगता है ये कैसी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति मुझे जानी पहचानी लग रही है, जैसे कि मैं जानता हूं कि ये फाइटर कौन है। और दूसरे ही पल हम आ जाते हैं बेरस प्लैनेट पर, जहां बेरस और वीस होते हैं। बेरस भी एक शक्ति को महसूस करता है और कहता है, ओए वीस, क्या तुम भी इस शक्ति को फील कर पा रहे हो? उस बात का वीस रिप्लाई करते हुए कहते हैं, बिल्कुल बेरस समा, और मैं अगर आपको और सटीक बताऊं तो ये वही शक्ति है जो आपने अपने सपने में देखी थी, जब आपके सपने में एक असली सुपर सैयन गॉड आया था, जिसकी शक्तियों को देखकर आप चौंक गए थे, क्योंकि आपको लगा कि वो सैयन आपको टक्कर दे सकता है। इस बात को सुनकर बेरस वीस को कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि गोकू और की जो ट्रेनिंग चल रही है वो वॉइड में चल रही है और हम उसको यहाँ तक फील कर पा रहे हैं, और इस चीज़ को फील करके मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। तभी बेरस की बात का जवाब देते हुए वीस बेरस को समझाते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाइए बेरस समा, इन सैयन्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और याद रखिए हम भी इस टूर्नामेंट का पार्ट हैं, तो हम सभी फाइटर्स को कहीं पर भी फील कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और डायमेंशन में है या फिर वॉइड में है, हम इस टूर्नामेंट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन आपको चौंकाना चाहूंगा कि ये शक्ति उस वेजिटा से नहीं आ रही जिस वेजिटा को हम जानते हैं। इस चीज को सुनकर बेरस चौंकते तो नहीं, लेकिन वो वीस को कहते हैं, तुम सही हो वीस, चलो थोड़ा वेट करते हैं, और क्यों ना तब तक अर्थ पर चलकर थोड़ी सी पुडिंग खाते हैं। इस चीज को सुनकर वीस खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना बात। और फिर से हम आ जाते हैं अपने वॉइड की तरफ, जहां पर कॉस्मिक वेजिटा एक सैयन गॉड की तरफ देख रहा होता है, जो कि और कोई नहीं परफेक्ट वेजिटा होता है, जो वेजिटा का ही एक रूप है। कॉस्मिक वेजिटा सोच रहा होता है कि यह शक्ति तो कुछ अलग लगती है, आज तक मैंने ग्रैंड प्रीस्ट में से भी ऐसी शक्ति को नहीं महसूस किया है, लेकिन क्योंकि मैं हूँ सभी सैयन्स का राजकुमार, मैं दिखा दूंगा कि परफेक्ट वेजिटा नाम होने से फर्क नहीं पड़ता, परफेक्ट बनना पड़ता है। कि तभी कॉस्मिक वेजिटा परफेक्ट वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, तो बहुत दिलचस्प, जैसा कि एक रॉयल सैयन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम फिर भी मेरी टक्कर नहीं ले पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ परफेक्ट वेजिटा कुछ और ही सोच रहा होता है और कहता है, जब बेरस समा मेरे हाथों से पिटते पिटते बस मर ही गए थे, तो उन्होंने भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कहा था, हम दोनों वेजिटा तो हैं, लेकिन बेस्ट कौन है, आओ उसका पता लगाते हैं। कि तभी सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा और कॉस्मिक वेजिटा एक दूसरे की तरफ धावा बोल देते हैं और एक दूसरे को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए वो पीछे हटते हैं। कि कॉस्मिक वेजिटा सोच रहा होता है, क्या शक्ति है, ये पहली बार है कि मैं अपनी इस फॉर्म में किसी को फुल पावर पंच कर पाया हूँ, और वो भी बिना किसी दिक्कत के, तो क्यों ना लड़ाई के स्तर को थोड़ा और बढ़ाया जाए। और इतना बोलते ही कॉस्मिक वेजिटा एक अटैक कर देता है परफेक्ट सैयन गॉड वेजिटा पे, और इस चीज़ को देखकर परफेक्ट वेजिटा बहुत चौंक जाता है और कहता है, ये इसने कब किया। कि इतना बोलते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और परफेक्ट वेजिटा गॉड उड़ता हुआ जाता है, और ऐसा लगने लगता है कि जो अब तक परफेक्ट वेजिटा सैयन गॉड होने के बड़े बड़े दावे हम सुन रहे थे वो बस बोलने की बातें थी। लेकिन कॉस्मिक वेजिटा अभी रुका नहीं होता, वो सैयन गॉड की तरफ उड़ता हुआ जाता है, और सैयन गॉड की शामत आने वाली है, क्योंकि कॉस्मिक वेजिटा सैयन गॉड को एक खिंचाकर लात मारता है, और उस लात के बाद हमारा परफेक्ट वेजिटा जो कि सैयन गॉड होता है वो दूर उड़ता हुआ जाता है, और कहीं अपने आप को बीच में संभालते हुए सैयन गॉड वेजिटा अपने आप को कंट्रोल करता है
कि कॉस्मिक वेजिटा उधर देखता है और कहता है, तो कैसी लगी मेरी नई शक्ति सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा। कि सैयन गॉड वेजिटा, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, कहता है, इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। तुम्हारी कॉस्मिक फॉर्म उससे कई ज़्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना तुम मेरे इस हमले को टेस्ट करो। कितना बोलते ही सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा एक अटैक कॉस्मिक वेजिटा पर बोल देता, और इससे पहले कि कॉस्मिक वेजिटा को कुछ पता लगता, सैयन गॉड वेजिटा अपना अटैक फिर ख़त्म भी कर देता है और कॉस्मिक वेजिटा दूर उड़ता हुआ जाता है। और सैयन गॉड को हम देख सकते हैं कि वो हवा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वेजिटा पर एक अटैक करता है और अपने अटैक को फिनिश करता है कि कॉस्मिक वेजिटा इस चीज़ से उड़ता हुआ जाता है और वो अपने आप को संभालने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर कॉस्मिक वेजिटा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया इस पावर बूस्ट के लिए। सैयन गॉड को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी कॉस्मिक वेजिटा ने ऐसा क्यों कहा। वो चौंकते हुए कहता है, कौन सा पावर बूस्ट, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। कॉस्मिक वेजिटा एकदम से उस बात का जवाब देता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस तबाही की पावर के बारे में नहीं जानते हो। तुम जितना मुझे मारोगे और मैं जितना सह पाऊंगा, मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। कि परफेक्ट वेजिटा कहता है, ओह अब मुझे याद आया, ये तो उसी तरीके से है जैसे बेरसम और जब मेरी लड़ाई हुई थी उन्होंने भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने लगभग उनको अपने हाथों से और सिर्फ अपने हाथों से मरी हुई हालत में कर दिया था। कॉस्मिक वेजिटा कहता है, सिर्फ एक? मैंने 2 बेरस इसको अकेले मारा है। और एकदम से कॉस्मिक वेजिटा पावर अप करने लगता है। और फिर कॉस्मिक वेजिटा कहता है, क्या तुम तैयार हो सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा? अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक असली सैयन प्रिंस की तबाही की शक्ति। और कॉस्मिक वेजिटा के इतना कहते ही अब शायद चीजें बदलने वाली हैं कि दूसरी तरफ कैकारोट सुपर सैयन 10 वर्सेस कॉस्मिक गोकू की फाइट, जहां पर वो दो हाथ कर रहे होते हैं, क्योंकि कैकारोट सुपर सैयन 10 अब फाइनली गोकू की कॉस्मिक शक्तियां किस तरीके से काम करती हैं समझ पा रहा है और ठीक उसी के साथ अपनी प्राइमल शक्तियों का और अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए उसको टक्कर दे रहा है। लेकिन फिर भी कैकारोट के मन में कुछ बात है, क्योंकि कैकारोट सोच रहा होता है उसकी स्पीड और हमलों के साथ मैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो कब कौन सा हमला कर दे। कि अचानक से कॉस्मिक गोकू कहता है, हे अपनी लड़ाई पर ध्यान दो। और एकदम से कैकारोट सुपर सैयन 10 पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और बड़े ही शानदार तरीके से कॉस्मिक गोकू अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए और ये दिखाते हुए कि अभी भी पलड़ा किसका भारी है, कैकारोट को खिंचाकर अपना फाइनल अटैक मारता है। कि कैकारोट बचता हुआ अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। फिर हम देख सकते हैं कि कॉस्मिक गोकू बड़े ही शांत तरीके से अपने आप को संभालते हुए कैकारोट से लड़ रहा है और दूसरी तरफ कैकारोट भी अपना पूरा 100% दे रहा है। कि कैकारोट एकदम से थोड़ा सा खुश लगता है और कहता है, तो उसने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है कि हर चीज़ की एक ना एक कमज़ोरी होती है और उसी तरीके से हर फाइटर की भी एक कमज़ोरी होती है। तुम जब भी मुझे पंच करोगे तो तुम्हें मुझे टच करना ही होगा और फिर बुरी चीज़ें होंगी। कि कॉस्मिक गोकू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो। कि कैकारोट एकदम से अपने हाथ को उठाता है और उसमें हम शक्ति देख सकते हैं कि दूसरे ही पल वो अपने उस हाथ को खोलता है और उधर दूसरी तरफ कॉस्मिक गोकू, जो शायद किसी चीज़ का शिकार हो चुका है, वो कैकारोट के हमले में फंस जाता है। और फिर गोकू सोचता है कि उसने मुझे अपनी शक्तियों के साथ कब बांध दिया और वो कहाँ चला गया। अब गुप्त अंधेरे में कॉस्मिक गोकू, जो अब तक थोड़ा शांत था, वो थोड़ा सा हड़बड़ाने लगता है। कि हमें देखने को मिलती है कैकारोट सुपर सैयन 10 की एक बहुत विशालकाय इमेज, जहाँ पर वो कहता है, मैं यहाँ हूँ। और इस चीज़ को देखकर कॉस्मिक गोकू शॉक हो जाता है। तो हमें सुपर सैयन 10 का एक खौफनाक रूप देखने को मिला, जहाँ पर उसने कॉस्मिक गोकू को अपनी शक्तियों से बांध दिया है। और दूसरी तरफ कॉस्मिक वेजिटा, जो कि सुपर सैयन गॉड पर अपना कोई बहुत बेहतरीन हमला करने वाला है, और इधर कॉस्मिक गोकू, जो कि प्राइमल सैयन के आगे थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा है। क्या सच में ऐसा है? प्राइमल सैयंस और कॉस्मिक सैयंस के इस फाइट को कंटिन्यू देखने के लिए एपिसोड 17 जल्द ही आने वाला है और जल्द ही बहुत सारे नए फाइटर्स भी आने वाले हैं।
तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा और क्या नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जिसको जितनी जल्दी चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। हैशटैग टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स नेक्स्ट चैप्टर या TOG नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? सुपर साइयन 10 का लुक मैंने इस वीडियो में ठीक कर दिया है और नेक्स्ट चैप्टर्स अब बहुत पहले के मुकाबले जल्दी आएंगे और फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी। और अगर आप इन फाइट्स का पूरा गेम प्ले देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल क्रिजिटा लाइव को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे कि इन फाइट्स का पूरा गेम प्ले वहाँ पर अपलोड होगा और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। और कम्युनिटी टैब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैं अपडेट्स देता रहूँगा, तो जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। और पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग सेव करके रखिए, जिससे कि सारे के सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुपर साइयन ब्लू लाइक बटन को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और जुड़े रहिए इस ऑसम मांगा से, टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामयाबा। टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर 17 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड 16 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सुपर साइयन 10 कैकारोट कॉस्मिक गोकू की कॉस्मिक शक्ति से लड़ना सीख जाता है और फिर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। और दूसरी तरफ परफेक्ट वेजिटा जो अपनी न्यू फॉर्म को एक रियल सुपर साइयन गॉड फॉर्म बताता है। कॉस्मिक वेजिटा के आगे इतना ताकतवर साबित नहीं होता जितना लगता है और कॉस्मिक वेजिटा लास्ट में एक अपना हमला रेडी करता है, जिसको देखकर लगता है कि इन दोनों साइयन प्रिंस के बीच की लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजिटा और आपने अगर इसके पिछले एपिसोड 16 को नहीं देखा है तो नीचे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन या ऊपर कार्ड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और न्यू मांगा के चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जो लेटेस्ट एपिसोड तक अपडेट रहेगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी टूर्नामेंट ऑफ गॉड मांगा के चैप्टर्स और ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऑसम ब्रेकडाउन और थ्योरीज सबसे पहले। कैकारोट जो कॉस्मिक गोकू के आगे बहुत ही बड़े रूप में बदल जाता है, कॉस्मिक गोकू पर अपना अटैक कर देता है, जो जाकर सीधा कॉस्मिक गोकू से टकरा जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके को देखकर ऐसा लगता है कि कॉस्मिक गोकू पर इस अटैक का बहुत ही अच्छा असर पड़ा होगा कि धुएं में हम देखते हैं दोनों साइयन्स की परछाई को, और अभी परछाई को देखकर नहीं बताया जा सकता कि क्या हुआ है, लेकिन जैसा हमें लगता था कॉस्मिक गोकू उस हमले का शिकार हो जाता है, जिससे उसको थोड़ा डैमेज पहुंचता है और कॉस्मिक गोकू भी इम्प्रेस हो जाता है और कैकारोट के हमले की तारीफ करते हुए कहता है, शानदार, अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी ताकतवर फाइटर से लड़ रहा हूँ। पर यह कौन सी तकनीक है? कैकारोट जो अब थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम मेरे से कमज़ोर हो, और ये टेक्निक जो मैंने अभी यूज़ की थी बस एक साइयन की शक्तियों की एक असली झलक थी, और तुम जानकर भी क्या करोगे, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कॉस्मिक गोकू को कैकारोट की ये बात कुछ पसंद नहीं आती और जो पावर अप करते हुए बोलता है, मुझे ख़त्म कर दोगे? मजाक मत करो, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी इस फॉर्म को तुम खुद अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना जानते हो, और मैं भी अपनी कॉस्मिक फॉर्म को अभी मास्टर ही कर रहा हूँ। कॉस्मिक गोकू की इस बात को सुनकर कैकारोट चौंक जाता है और सोचता है, क्या उसको ये सब कैसे पता? लेकिन कॉस्मिक गोकू कैकारोट को और शॉकिंग बात बताता है, मुझे पता है तुम मेरे लड़ाई करने के तरीके को देख रहे हो कि मैं कैसे फाइट कर रहा हूँ, और तुम मेरे फाइटिंग स्टाइल को किस तरीके से टक्कर दे सकोगे, और तुम बहुत अच्छे से भी कर पा रहे हो। लेकिन मेरे मुताबिक तुम और मैं लगभग सेम से लेवल पर ही हैं। लेकिन कैकारोट जो कॉस्मिक गोकू की बातों को सुनकर अपना आपा खोने लगता है, चिल्लाता है, पर लेकिन क्या? बिना देरी करे कॉस्मिक गोकू बताता है, हम दोनों एक ही हैं और लगभग सेम पावर लेवल पर ही हैं, तो क्यों ना हम तब तक लड़ें जब तक हम में से बस एक ही खड़े होने की हालत में
बचे। कॉस्मिक गोकू की इस बात को सुनकर कैकेलॉट मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा एक ना रुकने वाली सैयंस की लड़ाई। और इतना कहते ही दोनों सैयंस एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं और वॉइड में मानो भूकंप सा आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वेजिटा की लड़ाई को। कॉस्मिक वेजिटा, जिसे देखकर लगता है कि अब परफेक्ट वेजिटा के साथ साथ उसको पूरे तरीके से हकाई कर देगा। उसकी चमकती हुई हकाई एनर्जी से भरी आंखों को देखकर हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है कि अचानक से कॉस्मिक वेजिटा परफेक्ट सैयन गॉड वेजिटा की तरफ उड़ता हुआ जाता है और एक परफेक्ट वेजिटा उधर खड़ा रहता है जैसे कि उसे इस हमले का कोई डर ना हो और इस हमले को सीधा एक असली योद्धा की तरह उसका सामना करता है। लेकिन पंच लगने के बाद परफेक्ट वेजिटा जब कॉस्मिक वेजिटा के इस हमले को फील करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो इस हमले से दूर उड़ता हुआ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कॉस्मिक वेजिटा ने भी इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, जिससे कि परफेक्ट वेजिटा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अपने हमले को फिनिश करने के बाद कॉस्मिक वेजिटा को महसूस होने लगता है कि अब वो जल्द ही जीतने वाला है और वो सोचता है, तो एक सैयन गॉड मेरी कॉस्मिक हकाई पावर के आगे नहीं टिक सकता। लेकिन एकदम से कॉस्मिक वेजिटा चौंक जाता है क्योंकि परफेक्ट वेजिटा उसके मन की बात को पढ़ लेता है और फिर परफेक्ट वेजिटा कहता है, मान गए, कॉस्मिक हकाई पावर में कुछ तो बात है क्योंकि तुम्हारा वो हमला बहुत ही ताकतवर था। लेकिन कॉस्मिक वेजिटा, जिसको लगता है कि परफेक्ट वेजिटा शायद ढोंग कर रहा है, कहता है, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि जल्द ही तुम मेरी हकाई शक्तियों के कहर का सामना करोगे क्योंकि मेरे पंच की वजह से तुम्हारी की धीरे धीरे लीक होने लगेगी और धीरे धीरे तुम अंदर से पूरे तरीके से हकाई हो जाओगे। लेकिन परफेक्ट वेजिटा डरने या चौंकने की बजाय खुश होते हुए कहता है, आखिरकार तुम अपने आखिरी अपोनेंट से मिल रहे हो, क्योंकि हकाई एनर्जी ताकतवर तो है लेकिन असली सुपर सैयन गॉड होने की वजह से मैं अपने आप को तुम्हारी हकाई एनर्जी से ज़्यादा स्पीड से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो रीजनरेट भी। परफेक्ट वेजिटा की इस बात को सुनकर कॉस्मिक वेजिटा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सैयंस का राजकुमार प्रिंस वेजिटा, जिसकी हकाई एनर्जी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बीरस से भी ज़्यादा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिस चीज़ को परफेक्ट वेजिटा समझाता है, मुझे लगता है तुम असली सुपर सैयन गॉड्स की शक्तियों के बारे में नहीं जानते हो, जिसने बीरस के सपने में उसके होश उड़ा दिए थे, हमारे सैयंस के सबसे पहले और असली राजा यामोशी। यामोशी? वो कौन है? कॉस्मिक वेजिटा चौंकते हुए बोलता है। इसका जवाब देते हुए परफेक्ट सैयन गॉड वेजिटा बोलता है, मैं सही था, तुम लोगों से सैयंस की असली अतीत यानी पास्ट के बारे में छुपाया गया है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी और मेरी रगों में रॉयल ब्लड बह रहा है, हमारे किंग यामोशी का, और यामोशी के एक भाई भी हैं जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। कॉस्मिक वेजिटा जो कुछ समझ नहीं पा रहा होता चिल्लाता है, मैं सभी सैयंस का राजकुमार हूँ, मेरे किंग वेजिटा यानी कि मेरे फादर जो कि वेजिटा 3 और वेजिटा 4 मैं हूँ, तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल यही बता रहा हूँ, तुम और मैं वेजिटा 4 हैं और हमारे फादर किंग वेजिटा को वेजिटा 3 कहते हैं। तो क्या तुमने सोचा है कि वेजिटा 1 और वेजिटा 2 कौन थे? परफेक्ट वेजिटा अपनी बात समझाता है और अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, वेजिटा 1 यानी कि असली सैयन किंग यामोशी और वेजिटा 2 उनके बेटे, और उसी के साथ साथ मैं फिर बताता हूँ, किंग यामोशी के एक भाई भी हैं। इन सभी बातों को सुनकर कॉस्मिक वेजिटा को लगता है कि परफेक्ट वेजिटा बातें बना रहा है। क्या पिछले अटैक के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम झूठ बोल रहे हो या कहानियां बना रहे हो क्योंकि तुम अब मुझसे बचना चाहते हो, क्यों सैयन? लेकिन परफेक्ट वेजिटा कॉस्मिक वेजिटा की बात से गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसको बताता है, देखो तुम मुझसे कमज़ोर हो और तुम मुझसे अपनी इस फॉर्म और अपनी इस हकाई शक्ति से नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं अपने सैयंस गॉड की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर लूँगा और रीजनरेट भी। परफेक्ट वेजिटा की इस बात को सुनकर कॉस्मिक वेजिटा को इंटरेस्ट आने लगता है और वो पूछता है, मुझे लगता है तुम सच में कुछ सीक्रेट जानते हो जिनको जानना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा, तो क्यों ना तुम्हें धूल चटाने से पहले मैं उन सीक्रेट्स को जान लूँ। मजाक अच्छा है, लेकिन हाँ,
सीक्रेट जानना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यामोशी के बारे में जानकर तुम शॉक हो जाओगे कि परफेक्ट वेजिटा के इतना कहते ही इस बात को दूर कहीं वॉइड में ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को देखकर कहते हैं, तो परफेक्ट वेजिटा कॉस्मिक वेजिटा को साइंस के ओरिजिन के बारे में बताना चाहता है। जिसका जवाब ओमनी किंग वेजिटा देते हैं, क्यों नहीं, आखिरकार एक टाइमलाइन के सभी साइंस को पता होना चाहिए कि कौन है द ग्रेट किंग यामोशी। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट का ध्यान एकदम से स्क्रीन पर पड़ता है और वो कहते हैं, अरे रुको, शायद थर्ड बैटल भी स्टार्ट होने वाली है। किंग वेजिटा भी स्क्रीन में फाइटर को देखते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट को कहते हैं, अच्छा ये तुम साइंस के दीवाने हो नहीं? ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ओमनी किंग वेजिटा की बात का जवाब देते हैं, जैसी की कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, मैं बस वही कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस इस टाइमलाइन में भी बहुत स्पीड से ताकतवर होते जा रहे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, इतने सारे प्लान्स और चीज़ें करने के बाद भी मैं एक सैयन ओमनी किंग के साथ बैठा हूँ, जो कि मेरे एंजल होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस टाइमलाइन में मैं साइंस को ताकतवर नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर किंग वेजिटा मन ही मन बड़ा अच्छा फील करते हैं और कहते हैं, साइंस ऐसे ही होते हैं, मैं उम्मीद करूँगा तुम इस बात को दिल पर मत लो, चलो थर्ड मैच देखते हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल। और इसी तरीके से इस थर्ड बैटल की स्टार्टिंग भी आ जाती है कि वॉइड में कहीं गोहान होता है, जो कि हमारी साइंस की टीम में होता है, कि अचानक से हमें एक फाइटर की आइज़ देखने को मिलती हैं और एक आवाज़ आती है, हे तो फिर से ये तुम हो भाई। इस आवाज़ को सुनकर गोहान चौंक जाता है और पीछे देखता है और कहता है, भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कि उधर दूसरा फाइटर कहता है, ओह मैं भूल गया था कि ये टाइमलाइन और डायमेंशन दूसरी है और मैं तुमसे किसी और टाइमलाइन और डायमेंशन में मिला था। क्या तुम भी सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? सुपर साइयन 4? ये सुपर साइयन 3 तो मैंने देखी है और ये फॉर्म अब बहुत पुरानी हो चुकी है, गोहान कहता है। ज़ाइकोर समझ जाता है और गोहान को बताता है, ठीक है, लगता है तुम बिल्कुल ही अलग गोहान हो। कि दूसरी तरफ गोहान, जो सोच में पड़ा होता है कि ये फाइटर कौन है, मन ही मन सोच रहा होता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस फाइटर में एक साइयन जैसी पावर भी है और एक काई जैसी भी। लेकिन फिर गोहान सीधा उस फाइटर को पूछता है, हे क्या तुम ढंग से बताओगे कि तुम कौन हो? तुम एक साइयन जैसे भी लग रहे हो और मुझे भाई भी बोल रहे हो, सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इस बात को सुनकर वो फाइटर थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि गोहान उसके बारे में जानना चाहता है और कहता है, मैं हूँ ज़ाइकोर, गोकू का बेटा और प्रिंसेस लीला यानी कि वेस्टर्न सुप्रीम काई का बेटा। लेकिन गोहान को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम गोकू के बेटे नहीं हो सकते? मैं गोहान और गोटेन ही गोकू के असली बेटे हैं। लेकिन गोहान के इस वहम को तोड़ते हुए ज़ाइकोर बताता है, सच में गोकू या मैं कहूँ कैकेरॉट मेरे फादर, मेरे असली फादर हैं और तुम भी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जिस टाइमलाइन से मैं आया हूँ उसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर मैं तुम्हें और गोकू यानी कि अपने फादर को यहाँ मारने आया हूँ, क्योंकि बस मैं ही हूँ जिसको साइंस में जिंदा रहना होगा। गोहान अपने फाइटिंग पोज में आते हुए कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम एक साइयन हो, पर बहुत ही अलग। क्यों ना तुम प्रूव करो कि तुम भी गोकू के बेटे हो। और गोहान के इतना ऐलान करते ही ज़ाइकोर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब तुम बात कर रहे हो ना? क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अच्छा मजाक है, गोहान बोलता है। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ हमला कर देते हैं और एक दूसरे से पंच टकराते हैं। कि पंच के टकराते टाइम दोनों महसूस करते हैं, जहां गोहान सोच रहा होता है कि ये फाइटर पावरफुल तो है, और दूसरी तरफ ज़ाइकोर, ये वो गोहान नहीं है जिससे मैं पिछली टाइमलाइन में मिला था। मैं भी अब पहले से कई गुना ताकतवर हूँ, चलो अपनी शक्तियों को टेस्ट करते हैं। फिर दोनों साइयन से एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करने लगते हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है साइयंस की एक और जंग। आपको ज़ाइकोर की एंट्री कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और 3 मैचेस तो शुरू हो चुके हैं और जिरन कहाँ है, और कैकेरॉट की फाइट के बीच में ब्लैक फ्रीज़ा आया था, वो कहाँ है, और बाकी के मैचेस कब शुरू होने वाले हैं, सब आगे आने वाले चैप्टर्स में
आने वाला है। और अगर आप इस मांगा के स्पॉयलर्स चैप्टर आने से पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि मांगा को आप सपोर्ट भी कर पाएंगे और स्पॉयलर्स भी जान पाएंगे। और जो लोग इसकी एक फाइट देखना चाहते हैं वो मेरे गेमिंग चैनल पर जल्द ही वीडियो आने वाली है, वहां जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और जो लोग इसकी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी जल्द ही एक सरप्राइज आने वाला है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। और आप किस फाइटर को लड़ते हुए देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा। टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के एपिसोड 18 में आप लोगों का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है रॉयल गार्ड गोहान और ज़ाइकोर के बीच की लड़ाई से, जहां वो दोनों सैयन्स वॉइड में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी रॉयल गार्ड गोहान अपना बीम अटैक मसेंग को तैयार करता है और सोच रहा होता है, देखते हैं कि ज़ाइकोर मेरे इस बीम अटैक को संभाल सकता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज़ाइकोर, जो उस बीम अटैक का जवाब देने के लिए अपने बीम अटैक को रेडी करता है, और फिर तभी वो दोनों ताकतवर सैयन्स एक दूसरे पर अपने बीम अटैक्स दाग देते हैं। और थोड़े से बीम स्ट्रगल के बाद अचानक से उन बीम अटैक्स पर ज्यादा ताकत लगाने की बजाय उन बीम अटैक्स को एक क्लैश से खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की ताकत को आंकना चाहते थे। कि इसके बाद गोहान सोचने लगता है, एक सैयन होने के नाते वो बहुत ही शक्तिशाली है, पहले मुझे ज़ाइकोर के ओरिजिन के बारे में जानना होगा। कि अचानक से तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूं? रॉयल गार्ड गोहान थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता? लेकिन ज़ाइकोर गोहान को जवाब देता है और अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि एक शक्तिशाली सैयन और सुप्रीम काय के पुत्र होने के नाते मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन आज तक की मेरी ट्रेनिंग एक एंजल जिसका नाम ग्रैंड प्रीस्ट था, उसने मुझे दिखाया कि वो कम है, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और अब मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। कि रॉयल गार्ड गोहान एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ग्रैंड प्रीस्ट, और उसने तुम्हें ट्रेनिंग भी दी? कि गोहान की बात का जवाब देते हुए ज़ाइकोर कहता है, हाँ, वह बहुत ही शक्तिशाली है। पहली बार किसी को देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। वो देखने में तो मेरे जैसे ही एक आम से योद्धा लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मैं अपनी मौत देख सकता था, और उनकी मौजूदगी से ही मेरा शरीर कांपने लगा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझसे मिलने क्यों आए हैं और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग क्यों दी है, जिससे कि मैं गोकू यानी कि हमारे फादर को मार सकूं। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट का नाम आते ही गोहान सोचने लगता है, जैसा कि ज़ाइकोर बता रहा है, इसका मतलब कि ग्रैंड प्रीस्ट जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो फाइटर्स को खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस बात को सोचते हुए गोहान, जिसको ज़ाइकोर का ये कहना पसंद नहीं आता कि वो गोकू को मारने वाला है, कहता है, ज़ाइकोर, तुम्हारी शामत आई है, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं और गोकू को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन अचानक से ज़ाइकोर रॉयल गार्ड गोहान की तरफ टूट पड़ता है और कहता है, मुझे वही तरीका पसंद है, मैं भी यही चाहता हूं गोहान। फाइनली अब ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रेनिंग को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। कि वॉइड में कहीं दूसरी तरफ लड़ाई को दूर से देखते हुए ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट एक एक शब्द और एक एक पल को अच्छे से एनालाइज कर रहे होते हैं। वहीं किंग वेजिटा सोच रहे होते हैं, तो ज़ाइकोर की बात से लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट खुद ही सारे फाइटर्स को इकट्ठा कर रहा है और उसी के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। ये एंजल्स काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं। कि वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि इस बात से खुश नहीं लग रहे होते और वो सोच रहे होते हैं कि ज़ाइकोर को मेरे बारे में गोहान को नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और अब इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन अचानक ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट को एक आवाज़ सुनाई देती है।
जो कि होती है और किसी की नहीं, ओमनी किंग ज़ेनो की। फाइनली टूर्नामेंट में ज़ेनो आ ही गए और आते ही वो कहते हैं, हाय, मेरा नाम ज़ेनो है, क्या किसी ने मुझे मिस तो नहीं करा? लेकिन ओमनी किंग ज़ेनो और ओमनी किंग वेजिटा एक दूसरे से मिलते हैं, जहां ज़ेनो को ओमनी किंग वेजिटा को देखकर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं, मुझे एक ऐसे ओमनी किंग को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही जो कि ज़ेनो नहीं है। क्या वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है या मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ? ग्रैंड प्रीस्ट, क्या अभी हम दोनों को लड़ना चाहिए? कि इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से जवाब देते हैं, चिंता ना करें माय लॉर्ड, वह आपसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और आपको कोई भी युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मरना नहीं चाहते और वह एक ऐसे टाइम और डायमेंशन से आए हैं जो कि हमारे टाइम और डायमेंशन से जुड़े नहीं हैं। वे भी आपकी ही तरह एक ओमनी किंग हैं जो आपकी तरह ही काम करते हैं और इस टूर्नामेंट के बाद आपका और उनका कभी मिलना नहीं होगा। कि इस चीज़ को सुनकर ज़ेनो थोड़ा सा बुरा महसूस करते हैं और कहते हैं, मुझे उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ओमनी किंग होने के नाते दूसरे ओमनी किंग की रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर इस बात को सोचते ही ज़ेनो ओमनी किंग ज़ेनो के साथ जाते हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहते हैं, हे दूसरे ओमनी किंग, तुम कैसे हो? इस चीज़ को देखकर किंग वेजिटा काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल फील करते हैं और वो कहते हैं, मैं ओमनी किंग वेजिटा हूँ। ओमनी किंग ज़ेनो से मिलकर खुशी हुई। फिर किंग वेजिटा अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि आप गोकू को लड़ते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ हमारे पास एक ही फाइट में 2 गोकू हैं, क्या आप इसको देखना चाहेंगे? यह सुनकर ज़ेनो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और कहते हैं, वाओ, चलो हम साथ में देखते हैं, 2 गोकू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर कैकेरॉट और गोकू को देखकर ज़ेनो कहते हैं, वाओ वाओ, वहाँ पर दूसरा गोकू भी है, वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन ये दोनों सिर्फ अकेले क्यों लड़ रहे हैं? फिर इस बात का जवाब ग्रैंड प्रीस्ट देते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, यही तरीका है और यही रूल्स हैं जो कि हमने टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में रखे हैं कि फाइटर्स अपने अपने एक वॉइड में स्टेज पर अकेले लड़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को सुनकर ज़ेनो, जिसको लड़ाई देखना बहुत पसंद है, शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं, सभी फाइटर्स को एक साथ लड़ना होगा, मैं उनको एक साथ देखना चाहता हूँ, जैसे कि पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इस चीज़ को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट सोचते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, और फिर ओमनी किंग वेजिटा से पूछते हैं, क्या हम नियम बदल सकते हैं ओमनी किंग वेजिटा? कि इस बात का जवाब देते हुए ओमनी किंग वेजिटा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओमनी किंग ज़ेनो इन सभी फाइट्स को एंजॉय करें जैसे कि हम सब कर रहे हैं। तो यह सुनकर ओमनी किंग ज़ेनो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते और एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, मैं अभी सभी फाइटर्स को बता देता हूं कि उनको एक जगह टेलीपोर्ट किया जा रहा है, हुर्रे। कि दूसरी तरफ वॉइड में कॉस्मिक गोकू और कैकेरॉट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग एक आवाज़ सुनते हैं, हेलो। लेकिन उसी वॉइड में कहीं और कॉस्मिक वेजिटा और सुपर सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा भी इसी आवाज़ को सुनते हैं और यही चीज़ वॉइड में दूसरी ओर ज़ाइकोर गार्ड गोहान भी सुनते हैं और चौंक जाते हैं। फिर ज़ेनो अपनी बात को पूरा करते हैं और कहते हैं, मैं ज़ेनो चाहता हूँ कि तुम सभी एक ही जगह पर लड़ो और मेरी इस बात के पूरा होने के बाद ही तुम सब एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। मैं आशा करूँगा कि तुम लोग मुझे एक बहुत अच्छी फाइट दिखाओगे, बाय बाय। और ओमनी किंग ज़ेनो के इतना कहने के बाद ही गोकू और कैकेरॉट, जो कि इस चीज़ को सुनते हैं जहाँ पर गोकू कहता है, फाइनली ज़ेनो आ चुके हैं और ये भी बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि मुझे अब अपनी इस कॉस्मिक फॉर्म में और फाइटर से लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन गोकू की इस बात को सुनकर कैकेरॉट हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और तुम सोचते हो कि तुम और फाइटर से लड़ पाओगे। कि कैकेरॉट के इतना कहते ही वो दोनों चुटकी बजाते ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर आती है वेजिटा की लड़ाई की बारी, जहां पर कॉस्मिक वेजिटा कह रहा होता है,
मुझे लगता है कि अब सैयन गॉड की कहानी सुनने का टाइम नहीं है। और वहीं सुपर सैयन गॉड परफेक्ट वेजिटा भी कॉस्मिक वेजिटा की तरफ अपना कोई अटैक करने ही वाला होता है कि वो दोनों भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फाइनली गोहान और जाइकोर की लड़ाई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर टेलीपोर्ट होने से पहले जाइकोर रॉयल गार्ड गोहान को चिढ़ाते हुए कहता है, देखा मेरी किस्मत है कि मैं हमारे फादर गोकू को मैं अपने इन्हीं हाथों से मारूं। कि जाइकोर के इतना डायलॉग बोलते ही जाइकोर और रॉयल गार्ड गोहान भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फाइनली वॉइड में एक ही जगह पर हमारे सारे फाइटर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं कि आते ही गोकू वेजिटा और गोहान को देखता है और कहता है, हे वेजिटा और गोहान। लेकिन गोकू अचानक जाइकोर को देखता है और सोचता है ये कौन है, कि गोकू समय को बर्बाद ना करते हुए चिल्लाता है और कहता है, हे गोहान, वो फाइटर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भी एक सैयन है। कि एकदम से गोहान कहता है, डैड एक्चुअली। लेकिन गोहान की इस बात को टोकते हुए जाइकोर चिल्लाता है और कहता है, फादर ये मैं हूँ जाइकोर, याद करो। ये सुनकर गोकू चौंक जाता है और उसी के साथ वेजिटा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है, कैकेरॉट का एक और बेटा है? फिर जाइकोर कहता है, इससे पहले कि सब कंफ्यूज हो जाए, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ जाइकोर, गोकू और वेस्टर्न सुप्रीम का एक बेटा। यह सुनकर वेजिटा कहता है, कैकेरॉट, तो ये है तुम्हारी ट्रेनिंग का असली मकसद? लेकिन गोकू जो थोड़ा सा हकबका जाता है, शर्माते हुए कहता है, अरे झूठ बोलना बंद करो वेजिटा, वो मेरा बेटा नहीं है। लेकिन गोकू अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, अब ये सैयन जो भी है मैं इसकी वॉट लगा दूंगा गोहान, बस इसे तब तक बचाओ जब तक मेरी और कैकेरॉट की फाइट खत्म नहीं हो जाती, ठीक है? और गोहान इस बात को सुनते हुए गोकू को एक चीज़ याद दिलाता है और कहता है, डैड आपको याद है ना, मैं ओमनी किंग वेजिटा का एक रॉयल गार्ड हूँ और ये सैयन मेरे से फाइट नहीं कर सकता, तो आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो फिर गोकू को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और गोकू कहता है, अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, वो सैयन है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकता है। कि गोकू तभी फिर वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, हे वेजिटा। जिसकी बात का रिप्लाई करते हुए वेजिटा कहता है, क्या है कैकेरॉट? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे एक रूप से लड़ रहा था जब हम ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से लड़ रहे थे, वो यही रूप था। लेकिन प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स वेजिटा, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार है, वो कहता है, मुझे पता है कैकेरॉट, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता लग गया था कि ये वही वेजिटा है जिससे तुम कभी लड़ रहे थे। लेकिन अब एक जगह इकट्ठा होने के बाद कॉस्मिक गोकू एकदम से ध्यान लगाता है और कहता है, अब आ गया है मेरी फाइट को ख़त्म करने का समय। लेकिन अचानक से कॉस्मिक वेजिटा की आंखों से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है, जैसे कि वो अपना आपा खो रहा हो। और फिर वेजिटा की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक होने लग जाती है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर मौजूद हर सैयन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यह देखकर परफेक्ट वेजिटा, जो कि एक सुपर सैयन गॉड होता है और बड़ा ही शांत होता है, इस चीज़ को देख रहा होता है। लेकिन अगले ही पल परफेक्ट वेजिटा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है, वेजिटा के ऊपर सैयन कर्स का अटैक हो चुका है, मेरे अलावा उसे और कोई नहीं छुएगा। कि हर कोई शॉक होते हुए कहता है, सैयन कर्स, ये क्या होता है? फिर उसके बाद हमें अचानक से वॉइड में ग्रैंड प्रीस्ट हल्का सा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं अंत में ये स्टार्ट हो ही गया, सैयन कर्स। और किंग वेजिटा दूर से ग्रैंड प्रीस्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब जो हो रहा है ग्रैंड प्रीस्ट उसकी एक एक चीज़ के बारे में जानता है। और इसी के साथ एंड होता है चैप्टर 18 और हम देखेंगे कि क्या है सैयन कर्स और आगे क्या होने वाला है टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर 19 में। पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप पहली बार इस टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की मांगा को देख रहे हैं। और जो लोग इसके पेजेस को पढ़ना चाहते हैं वो पेट्रियन या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं
उनको पेजेस शेयर कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो उस लाइक बटन को सुपर सैयन ब्लू बना दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेगी टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की मांगा सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा। जेनो के आने के बाद टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स ने एक नया ही मोड ले लिया है, जहां सारे फाइटर्स एक साथ एक जगह वॉइड में इकट्ठा हो गए हैं और बाकी और फाइटर्स आने वाले हैं। इन चीज़ों को होता देख ग्रैंड प्रीस्ट, जिनका ये प्लान था, सोच रहे होते हैं आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैंने बरसों से इंतज़ार करा है। लेकिन वॉइड में दूसरी तरफ जहां सारे फाइटर्स इकट्ठा हो रखे होते हैं, कॉस्मिक वेजिटा जो अपना आपा खोने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है उसकी कॉस्मिक शक्तियां उस पर हावी हो चुकी हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उस ऑरा में वेजिटा सीधा खड़ा होता है और अचानक से ऑरा के हटते ही वेजिटा एक ईवल लुक देता है और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अब सबकी शामत आई है। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है बर्सर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा का फर्स्ट लुक, जिसे देखकर लगता है कि ये वो वेजिटा नहीं है जिसको हम जानते हैं। लेकिन अचानक से वेजिटा सुपर सैयन 10 गॉड ब्लू कैकेरॉट के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसको एक पंच मारता है। और कैकेरॉट के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी कैकेरॉट उसके पंच को रोक लेता है। और फिर वो दोनों सैयन्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, जहाँ पर कैकेरॉट मन ही मन सोच रहा होता है वो पंच क्या था, इतना ताकतवर। लेकिन जब कैकेरॉट ये सोच रहा होता है, बर्सर्क वेजिटा उसके सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर कैकेरॉट चौंक जाता है और सोचता है क्या वो चला गया। और अब पता नहीं वो किस पर हमला करने वाला है। लेकिन वॉइड में दूसरी तरफ ओमनी किंग जेनो, जो बहुत ही खुश होते हैं वेजिटा को बर्सर्क ट्रांसफॉर्मेशन में देखने के बाद, बोलते हैं वाओ, वेजिटा को क्या हुआ है? क्या उसे बहुत गुस्सा आ रहा है? क्या वो बहुत ताकतवर हो गया है? क्या वो अब दूसरे गोकू को हरा देगा? मुझे नहीं पता था वेजिटा भी इतना खतरनाक सैयन है। जेनो की इस बात को सुनकर दूसरे टाइम और डायमेंशन से आए ओमनी किंग वेजिटा सोच रहे होते हैं, तो ये है सैयन्स का अभिशाप, सैयन कर्स की पावर। शायद प्रिंस वेजिटा अब अपना आपा खो चुका है। और दूसरी तरफ वॉइड के लड़ाई के मैदान में कैकेरॉट को अपने मुक्के की ताकत दिखाने के बाद बर्सर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा दूसरी मेन टाइमलाइन वाले कैकेरॉट यानी कॉस्मिक गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और समय को बर्बाद ना करते हुए गोकू पर पीछे से एक पंच मार देता है। लेकिन अचानक से कैकेरॉट सुपर सैयन 10 कमज़ोर महसूस करने लगता है और बोलता है मेरी एनर्जी इतनी कम होती जा रही है। और कैकेरॉट की बात सुनकर कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परफेक्ट वेजिटा जो कैकेरॉट की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है, तो वेजिटा का सैयन कर्स उस पर पूरे तरीके से हावी हो चुका है। अपने अपोनेंट की बॉडी से उसकी की एनर्जी को लीक करने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। लगता है मुझे कैकेरॉट को हील करना पड़ेगा। लेकिन इधर कॉस्मिक गोकू जो बिना किसी दिक्कत के बर्सर्क वेजिटा को पूरी टक्कर दे रहा होता है, वह समझ नहीं पा रहा होता कि वेजिटा के साथ ऐसा क्या हुआ। तो कॉस्मिक गोकू उससे पूछता है वेजिटा तुम्हें क्या हुआ है, अपने आप को संभालो। और वॉइड में दूर से मज़ा लेते हुए जेनो अपने आप को रोक नहीं पाते और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं वाओ, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये तो एक ही टीम में है ना? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट जेनो को समझाते हैं कि माय लॉर्ड,
मुझे लगता है कि वेजिटा ने अपना आपा खो दिया है, लेकिन इस चीज़ को वो लोग खुद ही संभाल लेंगे। और क्या आपको नहीं लगता कि इसी बहाने आप उनकी शक्तियों को भी देख लेंगे और एक अमेजिंग फाइट को भी। इस बात को सुनकर जेनो एक्साइट होते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल सही हो, ये फाइट तो बहुत अमेजिंग होती जा रही है। लेकिन दूसरे टाइम और डायमेंशन से आए सैयन ओमनी किंग वेजिटा को ऐसा नहीं लगता और वो सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है ये ग्रैंड प्रीस्ट का प्लान है जेनो को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर उसका प्लान कुछ और है। लेकिन वॉइड में दूसरी तरफ बरसर्क वेजिटा का आतंक बढ़ता जाता है, लेकिन उसी के बीच परफेक्ट वेजिटा को कैकेरॉट की हालत देख के उसकी तरफ बढ़ता है। परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट से पूछता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए कैकेरॉट? कि क्यों नहीं, आखिरकार हम एक टीम में हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन कैकेरॉट को शायद अपनी की को इतने भयानक रूप से ख़त्म होता देख फील होता है कि उसको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन परफेक्ट वेजिटा एक प्रिंस होने के नाते कैकेरॉट को याद दिलाता है, पता नहीं तुम किस टाइम और डायमेंशन से हो, लेकिन आखिरकार तुम हो तो बेवकूफ़ कैकेरॉट ही। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि तुम अपनी की के लीक होने की वजह से कहीं मर ना जाओ। इस चीज़ को सुनकर कैकेरॉट घबराता नहीं है और कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ वेजिटा, मैं वो कमज़ोर गोकू नहीं हूँ। कैकेरॉट की इस बात को सुन के परफेक्ट वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो क्यों ना हम लोग 10 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कि अगले 10 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होता है और क्या नहीं। वेजिटा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम मेरे को हील कर दो, मैं इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता हूँ। कैकेरॉट अपनी हालत को समझते हुए कहता है। इस बात को सुनकर परफेक्ट वेजिटा को थोड़ा ठीक लगता है। शाबाश, मेरे पे कभी शक मत करना, मैं हूँ सभी सैयन्स का राजकुमार प्रिंस वेजिटा। फिर इतनी बहस के बाद परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट को हील करने लगता है और देखते ही देखते कैकेरॉट जैसे एकदम ठीक हो जाता है और ठीक होते ही कैकेरॉट पावर अप करने लगता है और फिर से इतना पावरफुल फील करते हुए कैकेरॉट परफेक्ट वेजिटा को कहता है, शुक्रिया वेजिटा, मैं अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। असली शुक्रिया तुम मुझे बाद में करना। अपने कड़क अंदाज में वेजिटा बोलता है, जैसे परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट को कुछ समझाना चाह रहा हो, लेकिन अपनी नई ताकत का मज़ा लेते हुए कैकेरॉट सोचता है, परफेक्ट वेजिटा की हील के बाद मैं कुछ अलग ही महसूस कर रहा हूँ। क्या ही लाजवाब शक्ति है। परफेक्ट वेजिटा बिल्कुल ही अलग है जिस वेजिटा को मैं जानता था उससे। उसके ऑसम पावर अप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। लेकिन कॉस्मिक गोकू और बरसर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा की भिड़ंत अब भी जारी रहती है। कॉस्मिक गोकू, जो अपनी नई कॉस्मिक शक्तियों को परख रहा होता है, कहता है, वेजिटा की शक्ति कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। और ज़ाइकोर उधर गोहान पर पंच मारता है। गोहान को याद दिलाता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है गोहान? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे फादर को कौन बचाएगा? लेकिन पोटेंशियल से भरे रॉयल गार्ड गोहान उसके इस पंच को आसानी से रोकते हुए कहता है, चिंता मत करो ज़ाइकोर, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए ही हूँ। बस मैं सैयन्स के अभिशाप के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते हो? पर इन सब चीज़ों से अनजान, अपनी शक्तियों के नशे में चूर ज़ाइकोर कहता है, सैयन कर्स, मैं किसी भी अभिशाप को नहीं मानता क्योंकि मैं एक गॉड हूँ, एक सुप्रीम सैयन। इसी तरह सैयन्स के ये रोमांचक फाइट जारी रहती है कि तभी परफेक्ट वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, हे दूसरी टीम वाले कैकेरॉट, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर हाँ तो अपनी जगह मुझे टेलीपोर्ट कर दो। कि कॉस्मिक गोकू और परफेक्ट वेजिटा एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं और अब परफेक्ट वेजिटा बरसर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा के सामने आ जाता है
और इतना सब होते देख जेनो भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वेजिटा कितना ताकतवर हो गया है। और जेनो को खुश होता देख ग्रैंड प्रीस्ट भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा माय लॉर्ड। मैं खुश हूँ कि आप इस फाइट को एंजॉय कर पा रहे हो। और ग्रैंड प्रीस्ट इन सब चीज़ों को देख खुश हो जाते हैं कि शायद अब उनका प्लान सफल हो जाएगा। और फाइट में परफेक्ट वेजिटा और बरसर्क वेजिटा के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन परफेक्ट वेजिटा बड़े ही अच्छे से बरसर्क वेजिटा को टक्कर दे रहा होता है। एकदम से परफेक्ट वेजिटा पीछे हटता है और एक चीज़ बताता है, सभी मेरी बात सुनो। वेजिटा अगर मेरे से लड़ते हुए किसी के पास भी आए तो उससे लड़ना मत और किसी भी हाल में उसको छूना मत, वरना कुछ ही मिनटों में तुम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर कॉस्मिक गोकू अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है, ये साइयन कर्स क्या होता है? क्या तुम हमें बता सकते हो साइयन गॉड वेजिटा? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि इस पल का मैं परसों से इंतज़ार कर रहा हूँ और आज वो मौका मेरे पास है और मैं इस मौके को नहीं गंवा सकता। परफेक्ट वेजिटा कहता है। लेकिन उधर कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट पे पंच को रोकते हुए कहता है, मैं अभी कैकेरॉट के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो ये लो, परफेक्ट वेजिटा कहता है। लेकिन इस चीज़ को सुनकर कैकेरॉट शॉक हो जाता है कि तभी परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट के ऊपर एक डिवाइन चेन बांध देता है। कैकेरॉट, ये डिवाइन चेन है, इनको खोलने या तोड़ने की कोशिश मत करना। बस ये समझो कि तुम्हें हील करने के लिए मैं तुम्हारे से इतनी मदद चाहता हूँ। कॉस्मिक गोकू डिवाइन चेन्स को देखकर एक्साइट हो जाता है और कहता है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ साइयन गॉड वेजिटा, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट को बताता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं इन चेन्स को काम ख़त्म होने के बाद खोल दूंगा। कि उधर परफेक्ट वेजिटा के आने से पहले ही कॉस्मिक गोकू बरसर्क वेजिटा पर टूट पड़ता है और इधर परफेक्ट वेजिटा साइयन कर्स के बारे में समझाना शुरू करता है और कहता है, साइयन कर्स, साइयन का अभिशाप साइयन के ऊपर लगाया गया था मल्टीपल डायमेंशंस के टॉप 10 फाइटर्स में से एक के द्वारा, और मैं जिन फाइटर्स की बात कर रहा हूँ वो टॉप 5 फाइटर्स इस मल्टीवर्स के फाइटर्स के गुरु हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए परफेक्ट वेजिटा बताता है, उनमें से जो चौथे नंबर पर हैं उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो यामोशी से चिढ़ते हैं। टॉप 10 और वो भी मल्टीवर्स के टॉप फाइटर से ज़्यादा ताकतवर, तो मतलब अभी तो मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। हमारा फाइटिंग लवर गोकू ये चीज़ सोचता है और थोड़ा उदास हो जाता है। और फिर परफेक्ट वेजिटा और राज का खुलासा करता है और बताता है, बिल्कुल सही, वो है इस प्योर स्पेस में हर चीज़ के असली टॉप फाइटर्स। और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे यामोशी ने खुद बताया था जब उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। और वो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ अभी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं जा सकते। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे परफेक्ट वेजिटा जो बता रहा है वो सब सच ना हो, लेकिन परफेक्ट वेजिटा कुछ ऐसा जानता है जो शायद हमने अब तक ड्रैगन बॉल में नहीं जाना है, क्योंकि इतनी चीज़ों के चलते परफेक्ट वेजिटा ने सिर्फ साइयन कर्स का ही नहीं, कुछ ऐसे फाइटर्स के बारे में भी बताया है जो ओमनी किंग जेनो के भी ऊपर हैं। जेनो खुद इस चीज़ को सुनकर चौंकते हैं और कहते हैं, ये किसके बारे में बात कर रहा है? शायद जेनो के गार्ड्स होने का राज और बहुत सारी चीज़ें आगे हम जानेंगे। लेकिन फिर परफेक्ट वेजिटा अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहता है, अगर सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो साइयन कर्स एक साइयन को अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन तभी जब वो साइयन अपनी ताकत को सरपास करने वाला हो, और इसी वजह से उजारू में बदल जाता है और कभी सुपर साइयन नहीं बन पाता। तो सुपर साइयन ही जब इतना मुश्किल हो जाएगा तो एक साइयन फिर एक लो क्लास वॉरियर बनकर रह जाएगा। लेकिन फिर भी 1000 सालों में एक प्योर साइयन यानी साफ दिल के साथ जन्म लेता है
लेकिन उसको भी किसी ताकतवर ने पहले ही मार दिया। अपनी बात को समझाते हुए परफेक्ट वेजिटा बताता है, कॉस्मिक वेजिटा की तरफ देखो, वो अपनी कॉस्मिक शक्तियों को सरपास करने वाला ही था कि तभी उस पर सैयन कर्स ने हमला बोल दिया। उसका साफ दिल ना होने की वजह से और उसकी हकाई एनर्जी की वजह से। लेकिन अब कैकेरॉट की तरफ देखो, उस पर सैयन कर्स इतना हावी नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्योर है, साफ दिल का है। और अगर मैं बात करूं कॉस्मिक की, तो वो सर पर चोट लगने की वजह से बिल्कुल ही साफ दिल का हो चुका है। इन्हीं सब चीज़ों को चलते उधर ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को देखकर मन ही मन गुस्सा होने लगता है और सोच रहा होता है, परफेक्ट वेजिटा ऐसा क्यों कर रहा है? कैकेरॉट पर डिवाइन चेंज, सैयन कर्स के बारे में सबको बताना, इससे तो मेरे प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के प्लान को बर्बाद होता देख ओमनी किंग वेजिटा मन ही मन खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं, वेजिटा में असली रॉयल सैयन्स का ब्लड है। वो किसी भी टाइमलाइन या डायमेंशन से हो, वो हमेशा सैयन्स के बारे में ही सोचेगा। माय लॉर्ड, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट को हमें यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि शायद सब एक दूसरे से लड़ने की बजाय बातें कर रहे हैं और आपका मजाक किरकिरा हो रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट बड़ी ही चालाकी से टूर्नामेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनु गुस्से से कहते हैं, खबरदार, टूर्नामेंट को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे फाइट देखने में और उनकी बातों में मज़ा आ रहा है, मुझे परेशान मत करो। लेकिन ओमनी किंग वेजिटा अब बहुत खुशी से सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और मन ही मन कहते हैं, सैयन्स को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर उधर वेजिटा सैयन कर्स के बारे में कुछ और चीज़ें फाइटर्स को बताता है जो शायद हमें आगे स्टोरी में पता लगें। तो परफेक्ट वेजिटा कहता है, बस मेरे पास यही सब था तुम सभी को बताने के लिए। और एकदम से परफेक्ट वेजिटा गोकू से कहता है, बरसर्क वेजिटा को हिलने मत देना गोकू, वरना वो कभी भी फट सकता है, उसको संभालो। परफेक्ट वेजिटा और कॉस्मिक गोकू जगह बदलते हैं। परफेक्ट वेजिटा किसी मंत्र यानी स्पेल को वेजिटा पर पड़ता है और इससे पहले कि बरसर्क वेजिटा कुछ कर पाए, वो मंत्र यानी स्पेल उस पर परफेक्टली लग जाता है। फिर बरसर्क वेजिटा की बॉडी से हमें कुछ एनर्जी निकलती हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि वेजिटा पर सैयन कर्स का असर अब फाइनली हट चुका है और वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन परफेक्ट वेजिटा उसको संभाल लेता है। परफेक्ट वेजिटा बेहोश वेजिटा की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने अपने आप को मेन टाइमलाइन में सैयन कर्स से खुद को बचा लिया है। इसी चीज़ को देखते हुए कॉस्मिक गोकू पूछता है, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता वेजिटा? फिर ज़ाइक और भी कहता है, मैं भी जानना चाहूँगा। फिर परफेक्ट वेजिटा चौंक जाता है कि सब उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो कहता है, क्या तुम लोग सच में जानना चाहते हो मुझे ये सब कैसे पता? सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, इतने सारे सैयन्स बंदर एक जगह और इतनी बकवास बातें, सैयन कर्स। के तभी हमें देखने को मिलता है फ्रीजा और दूर कॉस्मिक गोकू के पीछे हम देखते हैं जिरन को। अब परफेक्ट वेजिटा और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। क्या ग्रैंड प्रीस्ट उससे पहले अपने किसी प्लान को यूज़ करके इस टूर्नामेंट को रुकवा देगा? फाइनली जिरन और फ्रीजा भी आ चुके हैं। क्या आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं? एम करते हैं 4000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स का। जितनी जल्दी पूरे होंगे उतनी जल्दी न्यू चैप्टर आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, क्या पता चैप्टर आ चुका हो। और आप लोग पेजेस चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं मांगा पेजेस आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोगों को ये मांगा कैसी लग रही है, और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कामेहामेहा। परफेक्ट वेजिटा। वेजिटा पर से सैयन कर्स हटाने के बाद परफेक्ट वेजिटा सभी को बताता है कि सैयन कर्स के बारे में उसको कैसे पता लगा और वो एक प्योर सुपर सैयन गॉड में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। और परफेक्ट वेजिटा अपने पास्ट को बताना शुरू करता है। ये बात जब की है जब सेल ने धरती पर आतंक मचा दिया था, जब कैकेरॉट हार्ट अटैक से मर चुका था। मैं उम्मीद खो चुका था क्योंकि सेल से मैं कभी भी टक्कर नहीं ले सकता था, और उसी के साथ एंड्रॉयड 17 और 18 को भी संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हावी हो जा रहा था। तभी मैंने एक बहुत नाकामों वाला कदम उठाया और फिर मजबूरन मैं ट्रंक्स और बुल्मा को लेकर वहाँ से चला गया, और वहाँ से इतनी दूर चला गया कि हम तीनों को कोई कुछ ना कह सके। और फिर हमें पता लगा कि यूनिवर्स 7 में एक प्लैनेट 67 है जिसको सेल चाहते हुए भी नहीं ढूंढ पाएगा, और अगर ढूंढ भी पाया तो उसको बहुत देर लग जाएगी। फिर ट्रंक्स, मैं और बुल्मा वहाँ रहने लगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम ट्रंक्स और मैं ट्रेनिंग ही करते थे। और ट्रंक्स भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा। उसकी सुपर सैयन फॉर्म मानो बहुत ही शक्ति से बढ़ रही थी, और इधर मैं भी उसके साथ ट्रेनिंग करते करते बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा था। लेकिन मैं हर समय सिर्फ एक ही टेंशन में रहता था कि क्या मैंने अर्थ को अकेला छोड़कर कैकेरॉट को धोखा तो नहीं दिया, कि क्या अगर कैकेरॉट होता तो क्या वो ऐसा करता। मुझे पता था वो ऐसा नहीं करता। क्या मैं अब कैकेरॉट से कभी नजरें मिला पाऊंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चला गया था। मैं बस हर चीज़ को बर्बाद करना चाहता था। मैं इतना शक्तिशाली होना चाहता था कि सेल को दोबारा ढूंढकर उसका वो हाल करूं जो उसने सपने में भी ना सोचा हो। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन मेरे सपने में मुझे एक सैयन योद्धा दिखाई दिए, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और वो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसे थे जैसा मैं अभी दिखता हूँ, यानी कि एक परफेक्ट सुपर सैयन गॉड की तरह। फिर उन्होंने सैयन के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसे जानकर तुम लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। जिस तरीके से मैं प्रिंस वेजिटा 4 हूँ, उसी तरीके से किंग वेजिटा यानी कि मेरे फादर वेजिटा 3 हैं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि वेजिटा 1 और वेजिटा 2 कौन है। क्या मेरे फादर ने मुझे कभी उनके बारे में बताया है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं पता होता, और मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी वेजिटा 1 और वेजिटा 2 के बारे में जानना है। आखिर कौन थे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन उसके बाद जो मैंने जाना, उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मानो जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ हो। क्योंकि मेरे आगे जो सैयन था वो और कोई नहीं, वेजिटा 2, या मैं बोलूँ मेरे ग्रैंडफादर यामोशी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से वेजिटा 1 और वेजिटा 2 वो दोनों बहुत पहले से ही इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से सैयन्स के साथ ऐसा हो रहा है, और सैयन कर्स सैयन्स पर क्यों लगाया गया। मल्टीवर्स के टॉप 5 और पूरे ओमनी मल्टीवर्स के टॉप 10 फाइटर्स सैयन्स से चिढ़ते थे कि मिली भगत थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो मल्टीवर्स के टॉप 5 कैरेक्टर्स में से टॉप 3 पर हैं, और उसी के साथ वेजिटा 1 जो कि पूरे ओमनी मल्टीवर्स के टॉप 10 फाइटर्स में से एक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर हम सैयन्स इतने ही ताकतवर हुआ करते हैं तो मैं वेजिटा सैयन्स का राजकुमार तो सिर्फ यही जानता हूँ कि जो सैयन्स हैं वो लो क्लास वॉरियर्स हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे एक बार सुपर सैयन बन के दिखा सकते हो, तो उससे मैं पता लगा लूँगा कि सैयन कर्स का तुम पर कितना प्रभाव है, और फिर मैं उसको ठीक कर दूँगा। तो फिर मैंने उनको अपनी सबसे ताकतवर सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाया। लेकिन इम्प्रेस होने की बजाय वो मेरी सुपर सैयन फॉर्म को देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि अगर ये तुम्हारी सबसे ताकतवर सुपर सैयन फॉर्म है तो तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं है कि एक सैयन कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। कि फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे कि मैं सबसे ताकतवर सैयन बन सकूं, क्योंकि बस मैं ही एक ऐसा सैयन हूं जो सैयन्स की आगे पूरी पीढ़ी को बढ़ा सकता है। क्योंकि वेजिटा 1 और वेजिटा 2 मल्टीवर्स और ओमनीवर्स के कामों में बिजी हैं, और अगर उन्होंने सैयन्स की मदद करने की कोशिश करी तो जो टॉप 10 ओमनीवर्स के फाइटर्स हैं और टॉप 5 मल्टीवर्स के फाइटर्स हैं, वो लोग कुछ भी करके उनसे उनकी शक्तियाँ छीन लेंगे, और जो कि वो नहीं चाहते। कि तभी मैंने दिन रात लगा दी, अपनी जी जान लगा दी, क्योंकि मुझे सेल को भी मारना था। और वेजिटा 2 यानी कि यामोशी के बताए गए तरीके से ट्रेनिंग करने के बाद
मेरी शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। आखिरकार मेरा सामना सेल से हो ही गया, और सेल की फॉर्म भी जो मैंने देखी थी वो बदल चुकी थी। फिर सेल ने मुझे बताया कि किस तरीके से उसने एंड्रॉयड 17 और 18 को एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म को हासिल किया है। लेकिन सेल की शक्तियाँ अब मुझे इतनी ताकतवर फील नहीं हो रही थी जितनी पहले फील हुई। फिर मैंने सेल को कहा कि आज ये तुम्हारा इस पूरे यूनिवर्स में आखिरी दिन है सेल, और फाइनली मेरा वो सपना पूरा होने वाला था जो मैंने बरसों से देखा था। अब मैं अपना बदला सेल से लेने वाला था। अपना बदला लेने के लिए मैंने सेल को इतना मारा और उसको इतना तड़पा कर मारा, क्योंकि मैं नहीं भूल सकता कि किस तरीके से सिर्फ सेल की वजह से मैं आप कैकेरॉट से कभी आके नहीं मिला पाऊंगा। और फिर अपने आखिरी वार से मैंने सेल को ख़त्म कर दिया। और अब कहीं ना कहीं मैं जान चुका था कि ये पूरे यूनिवर्स में सिर्फ मैं ही एक सैयद हूँ और कोई नहीं। और आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुझे लगा अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तो और चीज़ें बाकी थी। एक दिन मैं सोच ही रहा था क्यों ना अब धरती पर वापस जाया जाए, और जैसे भी पॉसिबल हो प्लैनेट वेजिटा को भी वापस लाया जाए, क्योंकि उस सपने के बाद मैंने सोच लिया था कि सैयद जब इतने ताकतवर हो सकते हैं तो मुझे वो मुकाम हासिल करना ही होगा। लेकिन तभी मेरी मुलाकात होती है एक बीरस नाम के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जो मुझे बताते हैं कि किस तरीके से एक सैयद उनके सपने में आया है और उन्होंने मुझे चुनौती दी। तो फिर क्या था, मैं भी उन पर टूट पड़ा। अब मेरे अंदर इतना हौसला आ चुका था कि मैं किसी का भी सामना कर सकता था। लेकिन बीरस ने मुझे दिखाया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, और अपने एक ही हमले से मुझे हरा दिया। और मुझे तब जाकर पता चला कि मैं अभी उतना ताकतवर नहीं हूँ जितना मुझे होना है। यामोशी के बताए गए तरीके से ट्रेनिंग करने के बावजूद भी एक बीरस नाम के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझे हरा दिया। लेकिन फिर उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझे बताया कि वो यहाँ पर मुझसे आया तो लड़ने था, लेकिन मेरे अंदर के छुपे पोटेंशियल को वो पहचानता है, और उसके बाद हम चले जाते हैं उसके प्लैनेट पर ट्रेनिंग करने। कि तभी मेरी मुलाकात होती है एक वीस नाम के एंजल से, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर बताते हैं। लेकिन मैं उनसे अभी कुछ नहीं बताता कि मुझे यामोशी ने क्या बताया है और क्या नहीं, और वो मुझे ट्रेनिंग देने लगते हैं। लेकिन वो एंजल इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं उस एंजल को नहीं हरा पा रहा होता। लेकिन फिर एक दिन मैं सोच रहा होता हूँ कि काश यामोशी फिर से मेरे सपने में आए, क्योंकि मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने थे। मुझे उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछनी थी जो मुझे ताकतवर होने में हेल्प करने वाली थी। कि तभी अपनी ट्रेनिंग करके जैसे ही मैं सोया तो यामोशी यानी कि वेजिटा 2 फिर से मेरे सपने में आए। लेकिन मैं अपने सपने में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में बदल चुका था, और वो मेरे सामने खड़े थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे शरीर से सय्यन कर्स को हटा दिया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक एंजल मुझे ट्रेनिंग देगा। और फिर उन्होंने बताया कि जिस फॉर्म में मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ वो एक ऐसी फॉर्म है जिसको सिर्फ एंजल्स ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो वो एक ऐसी डिवाइन शक्ति है जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है अपने अपने तरीके से। लेकिन क्योंकि मैंने 20 के साथ ट्रेनिंग करी थी तो मैंने उस डिवाइन शक्ति को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में पाया था। लेकिन फिर यामोशी मुझे बताते हैं कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अनलॉक करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को अनलॉक करने के लिए मुझे जागना होगा और 20 के साथ और ट्रेनिंग करनी होगी। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जैसे ही मेरी अगले दिन 20 के साथ ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट होती है, मैं 20 पर टूट पड़ता हूँ, और आखिरकार मैं उस पर अपना एक पहला पंच मार देता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि ये शक्ति कहाँ से आई है, क्योंकि यामोशी ने मुझे बताया था कि उन्होंने सय्यन कर्स को मेरे पे से हटा दिया है। मेरे शरीर में शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है कि तभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और ट्रांसफॉर्म होने लगता हूँ। कि तभी मेरी शक्ति बहुत बुरे तरीके से बढ़ने लगती है, लेकिन मुझे अपने अंदर से फील आती है जैसे कि मुझे सपने में आ रही थी। और फिर धीरे धीरे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही बढ़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ही होने वाली होती है कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं अपने सपने में यामोशी के सामने यानी वेजिटा 2 के सामने था, मैं उसी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता हूँ 20 के सामने। और अब मुझे पता था कि मैं 20 के साथ टक्कर ले सकता हूँ। कि इस चीज़ को देखकर 20 के भी होश उड़ जाते हैं, और वो कहते हैं, ओह वेजिटा सा, तो तुमने फाइनली एंजल्स की टेक्निक
मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल कर ही लिया है। अब लड़ने में मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही मैं पहला वार करता हूँ, एक बीम अटैक वीस पर करता हूँ, वीस के होश उड़ जाते हैं। मेरे उस अटैक के बाद मानो वीस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वेजिटा की इतनी ज़्यादा ताकत कैसे बढ़ गई? इतना ताकतवर बीम अटैक, और अभी तो उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर्ड भी नहीं किया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि देखते ही देखते मेरे शरीर में से और एनर्जी निकलने लगती है। जैसा मुझे यामोशी ने बताया था, मैं वैसे ही ध्यान लगा के पावर अप करने लगता हूँ। उस शक्ति को अपने शरीर में आने देता हूँ, उस शक्ति को अपने शरीर से नहीं निकलने देता कि तभी मैं उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ जैसा कि मैंने यामोशी को देखा था। और मुझे अपने आप पर यकीन नहीं होता, लेकिन फाइनली मैंने वो फॉर्म अचीव कर ली है जिसको मैं अचीव करना चाहता था। और मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना अच्छा मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए किया। कि उसके बाद अब मानो वीस को मैं बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, वीस के साथ फाइट कर सकता हूँ, वीस को पंच कर सकता हूँ। कि तभी मेरी ट्रेनिंग प्लैनेट बीरस पर ख़त्म हो जाती है। और अपनी इस ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद मैं जैसे ही सोने जाता हूँ, फिर उस सपने में मेरी मुलाकात दोबारा से वेजिटा 2 यानी कि यामोशी से होती है। और फाइनली यामोशी मुझे कहते हैं, जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी वेजिटा 4, तुमने फाइनली इस फॉर्म को हासिल कर लिया है। लेकिन रॉयल ब्लड और इस फॉर्म को हासिल करने के बावजूद भी तुम अभी मेरे आगे नहीं टिक सकते। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर एक इतना ताकतवर हमला किया कि मानो मुझे अभी लग रहा था कि मैंने सबसे ज़्यादा ताकतवर हासिल कर ली है, मैंने एक एंजल से भी ज़्यादा ताकतवर हासिल कर ली है। कि तभी उन्होंने मुझे दिखाया कि मल्टीवर्स के टॉप 5 फाइटर्स का लेवल क्या है। और इसी तरीके से फिर मेरी ट्रेनिंग चलती रही और उन्होंने मेरे से अपनी सयन कर्स को ठीक करने वाली कॉर्ड की शेयर करी थी, मेरे को दी थी, जिससे कि मैंने आज वेजिटा को ठीक कर दिया। और उस शक्ति का इस्तेमाल मैंने पहले कैकेरॉट को भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुलाकात मेरी यामोशी से आखिरी मुलाकात होगी। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ करना चाहते थे क्या नहीं, लेकिन उन्होंने जाते जाते मुझे ये बताया कि वेजिटा अपने आप को बचा लेना। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया था उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मैं उनकी बात का मतलब समझ गया था। क्योंकि टाइम लाइन्स, डायमेंशंस, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे मुझे पता चलता गया। और मुझे पता लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेन टाइम लाइन होती है, और उसके बाद मैं यहाँ हूँ। और ये थी मेरी अब तक की कहानी। और इस बात को पूरे तरीके से समझने के लिए वेजिटा और मुझे एक लास्ट फाइट लड़नी होगी। कि परफेक्ट वेजिटा कितना कहते ही वेजिटा बेहोशी से जाग जाता है और परफेक्ट वेजिटा की गोद से उठकर झटके से पीछे जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी बात में बिल्कुल भी दम नहीं हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा सयन। लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी मुझे तुम्हारी बात पर नाराज़ होना चाहिए या खुश होना चाहिए, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए और मुझे हील करने के लिए शुक्रिया। इस सयन कर्स के बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि अब ये मेरे ऊपर से हट चुका है तो मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। या जो तुम बता रहे थे कि तुम्हारी शक्ति इतनी तेज़ी से बढ़ी, तो क्या मेरी कॉस्मिक शक्ति भी इतनी तेज़ी से बढ़ सकती है? जिसका जवाब देते हुए परफेक्ट वेजिटा को बताते हैं, तो क्यों ना एक फाइनल मैच हो जाए वेजिटा। और इस मैच के साथ सबको समझ आ जाएगा और सब फाइनल हो जाएगा कि क्या सयन कर्स की जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं वो असली हैं या नकली हैं। लेकिन तभी वेजिटा एक चौंका देने वाली बात कहता है, मुझे परफेक्ट वेजिटा की एनर्जी में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि मैं अभी मरने की हालत से उठा हूँ, अपना आपा खो चुका था, लेकिन मुझे अभी फाइट पर ध्यान देना चाहिए। कि तभी यामोशी की दूर से आवाज़ आती है, हे वेजिटा, तो क्या हम अपना आखिरी राउंड शुरू करें? जिसका जवाब देते हुए वेजिटा कहता है, क्यों नहीं। वेजिटा सयन कर्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद और वेजिटा 1 और वेजिटा 2 को जानने के बाद इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं फिर से 3000 लाइक्स नेक्स्ट पार्ट के लिए। आपने पुरानी वीडियो पर बहुत ज़्यादा कोशिश करी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैलेंज को आप इस बारी पूरा कर देंगे। तो क्या होने वाला है टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के अगले एपिसोड 21 में, जो कि आने वाला है बहुत जल्द। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों को
वेजिटा 1, वेजिटा 2 और सैयन कर्स के बारे में जानकर कैसा लगा और परफेक्ट वेजिटा की स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रही टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स से जुड़ी सारी वीडियोस सबसे पहले। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर अपने भाई क्रिजिटा को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मांगा को सपोर्ट करना चाहते हैं और मांगा के एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मांगा के एपिसोड्स और जल्दी आना शुरू होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।